हेलो स्टूडेंट, आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। वो कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पहले हम इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस वाला पैराबोला है जो इस तरह से बनता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है जिसका एक वर्टेक्स इसके वर्टेक्स पे यानी ओरिजिन पे है और बाकी दोनों, क्योंकि ये एक आपका वो है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी तीनों साइड बराबर हो जाएंगी। वो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी 2p ले लो, ठीक है। 2a भी ले सकते हैं, a पहले से आ रहा है इसलिए हम p ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। और 2p इसलिए लिया है ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो जाए। अगर हम इसको 2p ले लेंगे, इस लेंथ को, इसको भी 2p ले लेंगे और जब ये 2p होगी तो उससे क्या होगा कि p ऊपर रह जाएगा, p नीचे रह जाएगा, तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना हमारे लिए। नहीं तो फिर आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप p लोगे सिर्फ तो p/2 हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे बचाने के लिए, राइट। अब आइए इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे हम, इस वाले पॉइंट के या नीचे वाले पॉइंट के, किसी के भी, a या b के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएंगे हमारे पास। पहले ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें, OP। कैसे निकलेगी, आ जाओ। तो इन राइट ट्रायंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, राइट। अब इसको वैल्यू डाल दो। OA है तो हमारा ये 2p का स्क्वायर हो गया, OP जो है वो हमें निकालना है और AP का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा p का स्क्वायर। तो ये हो गया 4p स्क्वायर, ये p स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3p स्क्वायर इज इक्वल टू OP होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का उधर जाके रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा √3p इज इक्वल टू OP। तो ये OP की लेंथ आ गई, यानी ये वाला जो बीच वाला डिस्टेंस है ये आ गया हमारा √3p। अब अगर ये √3p है और ये p है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3p, p और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3p, -p, राइट। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आइए। कोऑर्डिनेट ऑफ a √3p, p। अब ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सिंस पैराबोला passes through point A, सो ये इसको सेटिस्फाई कर देंगे। किसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। हम इसमें ये डाल लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, तो हो गया हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x। x है हमारा √3p, राइट। सॉल्व कर लेते तो p स्क्वायर हो जाएगा आपका 4√3AP, p से p कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू आ गई 4√3a, राइट। p आ गया। हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ तो 2p लेट करी थी हमने, तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आंसर आ गया बस। कितनी होती है, हमने 2p लेट करी थी, p की वैल्यू हमारी आई थी 4√3a। a आ सकता है, a क्योंकि हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो हम a को आंसर में डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 8√3a यूनिट, राइट। क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया कुछ 2p और इसको भी हमने कुछ लेट कर लिया 2p, क्योंकि सेम साइड होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हाफ हो जाएगा, ऊपर p नीचे भी p। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने पहले ये x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट हमें पता लग ही गया था, तो इससे हमें एक पॉइंट मिल गए। तो एक पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, उसमें डाल दिया तो हमें p की वैल्यू मिल गई, बस p को डबल करा तो हमारी लेंथ आ गई, राइट। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।